हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल FWD वेब ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेम सेट के बारे में। तो फ्रेम सेट क्या है? फ्रेम सेट का यूज़ करके हम एक सिंगल टैब में मल्टीपल वेबसाइट्स को रन करा सकते हैं। या तो हमें कई सारे वेबसाइट खोलने के हमें टैब खोलने पड़ते हैं, 2 3 4 कई सारे टैब खोलेंगे तब हमने कई सारे वेबसाइट रन कराएंगे। लेकिन फ्रेम का यूज़ करके हम सिंगल टैब में कई सारी वेबसाइट्स को हम शो करा सकते हैं। और बेसिकली फ्रेमसेट हमारा HTML का ओल्ड वर्जन का टैग है और हमारा HTML5 में आई फ्रेम का यूज़ होता है। तो हमारी वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम फ्रेमसेट का यूज़ करके आपको दिखाएंगे। दूसरा आई फ्रेम का यूज़ करके हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें आप आई फ्रेम के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो मैं एक फ़ाइल ली, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, सेव कर लेते हैं frameset.html। इसका टाइप ले लेते हैं HTML। सबसे पहले हमारा डॉक टाइप HTML, फिर HTML हेड, टाइटल, बॉडी और HTML। लेकिन फ्रेम सेट का यूज़ करते टाइम यहाँ पे बॉडी टैग हमारा यूज़ नहीं होगा। बॉडी टैग की जगह हम यूज़ करेंगे फ्रेम सेट। ये पैर टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग भी आएगा। फिर हम टैग लेंगे फ्रेम, ये हमारा सिंगल टैग आएगा, ये क्लोज नहीं होगा। इसमें लिखेंगे SRC, सोर्स देंगे इसमें वीडियो का। तो हमारे पास फ़ोल्डर में दो क्लास पड़ी है, एक हमारा टेबल क्लास है, दूसरी हमारी है फॉर्म की। तो मैंने आपको HTML फॉर्म बनाना बताया था और टेबल बनाना बताया था। तो दोनों को रन कर दिखाते हैं। पहले आप हम table.html। तो मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें फॉर्म का लगाऊंगा। यहाँ पे आ गया form.html। इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल आ रहा है, टेबल की क्लास आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया कि हमें कितने बाय कितने का हमें दो क्लास रन करानी, कितने में हमें सिंगल क्लास शो करनी, कितने में दूसरी क्लास शो करनी है। तो यहाँ पे इससे मैं दे देता हूँ। हमारा पहले तो ये पूरी विड्थ 100% होती है, हमारी इसकी पूरी विड्थ 100% की है। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, हम लिखते हैं कॉल्स, इनकी कॉलम 50%, 50%। देखिए हमारे दोनों में हमारे दोनों में 50-50% का क्लास आ गई। हमारे टेबल 50% में और ये फॉर्म भी 50% में। आप चाहो तो इन्हें ड्रैग भी कर सकते हो इधर उधर, इसकी हाइट विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं दो क्लास और ऐड करूँ। तो इसके लिए मैं लेता हूँ फ्रेम सोर्स। इसमें मैंने एक इमेज ली हुई है फ़ोल्डर में, ये रही मेरी इमेज। इसे रीनेम कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं img.jpg। यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, इसमें मैं ऑनलाइन लिंक लगाऊंगा HTTP। देखिए जब भी हम ऑनलाइन लिंक लगाएंगे तो हमारा प्रोटोकॉल डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे प्रोटोकॉल HTTP और HTTPS हमारे प्रोटोकॉल होते हैं। अगर हम इन्हें नहीं लिखेंगे तो हमारी लाइव वेबसाइट रन नहीं करेगी। तो वहाँ पे डाल देता हूँ मैं friendswebdesigner.com। इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमारी दो ही शो कर रहे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि हमारी बाकी और कितने में शो होनी चाहिए। या तो मैं इसे कॉलम में शो करा दूँ। अब हमने डिवाइड कर लेते हैं आपस में, यानी कि 25% और ये भी 25%। अब देखिए हमारे चारों चीज़ें, हमारा पहला टेबल, दूसरा फॉर्म, तीसरी हमारी इमेज, उसका हमारी वेबसाइट, ये सब हमारी कॉलम में शो हो रही है। क्योंकि हमने यहाँ पे इन्हें इनकी अपनी अपनी जगह दे दी। पहला 25% में हमारी टेबल आ रहा है, सेकंड 25 में हमारा फॉर्म आ रहा है, थर्ड 25% में हमारी इमेज और लास्ट पर 25 में हमारी वेबसाइट आ रही है। 1 2 3 4। अब मैं चाहता हूँ हमारी सारी वेबसाइट ये कॉलम में आ रही है, मैं चाहता हूँ कुछ रो में भी आए कुछ कॉलम में आए। तो मैंने हाफ कर देता हूँ। पहली दो हमारी कॉलम में शो होनी चाहिए,
इसके बाद की दोनों रो में, ठीक है। रन करके देखते हैं उन्हें। देखिए हमारी पहली दो क्लास है जो हमारी टेबल और फॉर्म की, ये कॉलम में शो हो रही हैं, और बाकी दोनों हमारी इमेज और ये वेबसाइट, ये दोनों रो में शो हो रही हैं। अब इन्हें हम चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं, इनका रीसाइज, हमने साइज इनको रीसाइज कर सकते हैं, इनकी विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इनकी जो विड्थ कंट्रोल हो रही है ये ना हो, ये जो विड्थ हमारी कंट्रोल हो रही है ये ना हो, तो यहाँ पे मैं लिखेंगे हम, इसका एट्रीब्यूट होता है नो रिसाइज। इसकी दो ही वैल्यू, या तो यस या फिर नो। अब मैं कह रहा हूँ नो रिसाइज, रिसाइज ना हो, मैं कहता हूँ हाँ यस रिसाइज ना हो। रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इससे पहले यहाँ पे ले जाते, यहाँ पे कर्सर आ रहा था, वो रिसाइज का यहाँ पे कर्सर आ जा रहा था, लेकिन अब वो रिसाइज वाला कर्सर नहीं आ रहा है। अब रिसाइज नहीं होंगे, लेकिन जो ये स्क्रॉल हो रहा है, जो हमारी वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है, हमारी इमेज स्क्रॉल हो रही है, मैं चाहता हूँ ये भी स्क्रॉल ना हो। जैसे हमारा आपने ऐड देखा होगा, कई जगह ऐड चलता है, सिंपल एक इमेज लगी रहती है, स्क्रॉल नहीं होती, बस इतनी ही इमेज शो होती है। मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग भी बंद हो जाए इसकी, बस इतनी इमेज इतनी ही शो हो। तो उसके लिए यहाँ पे एक दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम इमेज वाले में, स्क्रॉलिंग नो। इसकी भी दो ही वैल्यू है, या तो यस या फिर नो। अब देखिए इमेज वाले में से स्क्रॉलिंग वाला बार चला गया है, लेकिन वेबसाइट वाले में है कि अपने यहाँ पे हमने यहाँ पे नहीं लिखा हमने स्क्रॉलिंग नो, इसलिए यहाँ पे स्क्रॉलिंग है, लेकिन इमेज वाले में स्क्रॉलिंग थी वो हट गई है। ये रिसाइज भी नहीं हो रहा है और इसमें से इमेज में से स्क्रॉलिंग भी हट गई है। तो ये हमारा फ्रेम सेट का यूज़ था। अब इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो एक टैग में वो एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट। अब देखिए नेम एट्रीब्यूट को हम किस तरह करते हैं, पहले मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ वैल्यू, ये दो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हमारी खाली रहेगी ये भी। अब देखिए अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे कुछ लिंक्स रहेंगे, अब मैं चाहता हूँ लिंक्स पे क्लिक करके हमारा जो टैब है, हमारी जो वेबसाइट है, हमारे इस जगह शो, सेकंड जो हमारा खाली पार्ट है वहाँ पे शो। तो देखिए मैं वो करके दिखाता हूँ, फिर आप समझिए। पहले मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, इसको देते हैं हम लिस्ट नाम दे देते हैं, list.html। सेव कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्टिंग ले लेते हैं, li के अंदर href की जगह में बताया था किस लिए क्या आता है, लिंक लगाने के लिए, इंटरनल लिंकिंग के लिए। तो उस पर हम पहले लिख देते हैं, हमारी एक क्लास में थी form.html, मतलब जब वो फॉर्म पे क्लिक करे तो HTML पे रिडायरेक्ट हो जाए। दूसरा हमारा आता है, दूसरी हमारे पास है टेबल की क्लास, table.html। हमने टेबल की क्लास को पढ़ाई है कि टेबल किस तरह बनाई जाती है, फॉर्म भी बताया HTML में, टेबल भी बताया है। तो हमारे पास एक इमेज भी है इसमें, तो इमेज भी ले लेते हैं। इमेज लिखा img.jpg, एंकर टैग बंद। और एक इसमें ऑनलाइन पाथ ले लेते हैं इमेज का, वो वेबसाइट का। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप सोचेंगे कि हम फ्रेम सेट में गूगल या कोई दूसरी वेबसाइट, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, इनको ऐड कराएं तो वो ऐड नहीं होंगी, क्योंकि अलाउ नहीं करती फ्रेम सेट में कि इनकी वेबसाइट रन हो। जैसे हमने फ्रेंड्स और डिज़ाइन रन कराई थी, आपको लाइव वेबसाइट चला के दिखाई थी, सेम उस तरह ये वेबसाइट इसमें रन नहीं होंगी। HTTP पहले प्रोटोकॉल लिखेंगे अपना, फिर www डॉट friendswebdesigner.com, यहाँ पर लिख देते हैं FWD सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये लाई बंद। अब देखिए हमारे पे लिस्टिंग हमने रेडी कर ली अपनी, हमारी लिस्टिंग है। अब इसे यहाँ पे रन कराते हैं लिस्टिंग को हम। जैसे हमने यहाँ पे टेबल लिखा है, हमारे यहाँ पे टेबल क्लास रन हो रही है, सेम उस तरह हम लिस्ट वाली क्लास को यहाँ पे
हमें जो लिस्ट वाली फ़ाइल है हमारी ये लिस्ट वाली फ़ाइल हमारे सेम फोल्डर में आ गई है भी, तो हम इसे यहाँ पे रन करा लेते हैं फ्रेम सेट में। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, सामने हमने लिंक बनाया हमने यहाँ पे फॉर्म, टेबल, इमेज और ये, तो हमारी जो क्लास है फॉर्म की क्लास हमारे सेम फोल्डर में है जहाँ पे हमारी लिस्ट वाली क्लास है। मैंने टेबल वाले भी सेम फोल्डर में रखा है जिसमें हमारी बाकी है, और इमेज हमारी सेम उसी फोल्डर में है जहाँ पे हमारी लिस्ट वाली फाइल बनी हुई है। तो यहाँ पे इसे रन करा लेते हैं लिस्ट डॉट एचटीएमएल को, रीसाइज का हटा देते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास आ गई फॉर्म, टेबल, इमेज और FWD सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब देखिए हम क्लिक करते हैं अगर हम फॉर्म पे, हमारा फॉर्म यहीं पे खुल रहा है, उसका टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल हमारा यहीं पे खुलेगा, इमेज यहीं पे खुलेगी, और FWD सॉफ्ट सॉल्यूशन वेबसाइट हमारी यहीं पे खुलेगी। पर हम चाहते हैं यहाँ पे ना खुले, वो इस जगह खुले, हमारे सेकंड वाले जो खाली टैब है वहाँ पे खुले, TABLE, वो हमारे यहाँ पे खुले, इस जगह ना खुले। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है नेम एट्रीब्यूट, जो आपको मैंने बताया था अभी। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम नेम हम दे देते हैं L1 लिस्ट 1, और दूसरे में दे देते हैं नेम L2 लिस्ट 2। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो फॉर्म वाला एट्रीब्यूट है और जो हमारा ये टाइटल, फॉर्म, टेबल, इमेज और ये friendsofdesign.com हमारी इस जगह खुले, खाली स्पेस में खुले। फॉर्म पे क्लिक करें तो इस खाली स्पेस में खुले, टेबल भी खाली स्पेस में खुले, इमेज और FWD सॉफ्ट सॉल्यूशन हमारी खाली स्पेस में ही खुले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे खाली स्पेस में, यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा हुआ है फ्रेम SRC में, कोई हमने यहाँ पे लोकेशन नहीं दी है। हमने यहाँ पे नेम लिया है L2 लिस्ट 2। यहाँ पे टारगेट करेंगे हम, टारगेट L2, कि जैसे इस पर हम क्लिक करें फॉर्म पे तो ये टारगेट करे इस वाले फ्रेम को। जैसे हम इस पर क्लिक करें फॉर्म पे तो टारगेट करे हमारे इस वाले फ्रेम को, जो हमारा फ्रेम खाली है, जहाँ पे नेम दिया हमने L2 और टारगेट भी है L2। तो क्लिक करते हमारे सेम यहाँ पे खाली स्पेस में सारी वेबसाइट को ओपन होने लगे। तो करके दिखाता हूँ पहले आपको मैंने बाकी में नहीं दिया टारगेट, सिर्फ सिंगल में टारगेट दिया है। इसको पहले रन करते हैं। हमारे इससे पहले फॉर्म पे क्लिक करने पे हमारा फॉर्म सेम इसी टैब में खुल रहा था, लेकिन अब फॉर्म पे क्लिक करें हमारा फॉर्म दूसरे टैब में खुल रहा है, दूसरे साइड। हमारा जो सेकंड फ्रेम है ये हमारा इस जगह खुल रहा है, इससे पहले सेम इस जगह खुल रहा था। जैसे टेबल है हमारी, टेबल हम यहीं खुल रही है हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नेम एट्रीब्यूट को यहाँ पे टारगेट नहीं किया है। तो इसे हम टारगेट कर देते हैं L2, सेम इसे टारगेट कर देते हैं L2। अब देखिए लास्ट वेबसाइट में छोड़ देते हैं, रन करते हैं। हमारा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो रहा है सेकंड टैब में, सेकंड जगह, उसके सेकंड फ्रेम में, टेबल सेकंड फ्रेम में आ रही है, इमेज भी सेकंड फ्रेम में आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ डिजाइनर को वहाँ पे टारगेट नहीं किया है, तो ये हमारी उस फ्रेम में नहीं खुलेगी, हमारी ये पहले ही फ्रेम वेबसाइट खुल जाएगी। तो उस तरह हम नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करके फ्रेम में वेबसाइट्स को ऐड करा सकते हैं। ऐसे भी L2 दे देते हैं, इसे भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। ये देखिए मैंने इसे भी L2 टारगेट किया, हमारी वेबसाइट यहाँ पे खुलने लगी, इमेज, टेबल और फॉर्म। इस तरह यूज़ करके या तो हाइड एंड शो भी करा सकते हो, कुछ जेक्यूरेसी हाइड एंड शो होते हैं हमारे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें हमारा फॉर्म आ जाए, फॉर्म पे क्लिक करें फॉर्म आ जाए, टेबल पे क्लिक करें फॉर्म हाइड हो जाए, टेबल आ जाए, इमेज पे क्लिक करें टेबल हाइड हो जाए और इमेज आ जाए, वेबसाइट वाले पे क्लिक करें लिंक पे तो वेबसाइट आ जाए और बाकी चीज़ें हाइड हो जाए। तो या तो अपने जेक्यूरेसी भी करा सकते हो जावास्क्रिप्ट से, या फिर सिंगल अप फ्रेम का यूज़ भी करके इसे करा सकते हो। तो हमारा नेम एट्रीब्यूट को जब हमारे इसलिए करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारा फ्रेम सेट का टैग। इसका हमारा सेकंड टैग हमारा आई फ्रेम का है, जो HTML5 का टैग है। तो इसका यूज़ हम आने वाली वीडियो बताएंगे, हमारी वीडियो का पहला पार्ट था। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।